स्वागत है भगत सिंह जी की क्लास में। हम लोग देख रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जैसा कि हम लोग बोले थे कि प्रत्येक शिफ्ट सेट का जो है कि ओनली बेसिक साइंस का क्वेश्चन पेपर, बेसिक क्वेश्चन पेपर का लगभग 50 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, करंट अफेयर से लेकर, करंट अफेयर तो नहीं रहेगा, जीके और बेसिक साइंस से मिला के 50 क्वेश्चन रहने वाला है। तो आपके रिजल्ट में ये काफ़ी इफेक्ट डालने वाला है। तो हम लोग इसका खाली बेसिक साइंस के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। ये डेट था 21/1/2019 के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम का। अगर इसका ट्रेड की बात करें तो ये डीजल मैकेनिकल का है। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। समय को व्यस्त ना करते हुए हम लोग देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन, क्योंकि समय बहुत कम है। एग्जाम का डेट आ चुका है 2 और 6 मई को है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। बेसिक साइंस का आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उस चर वैकल्पिक का पहचान करें जो गैस के व्यवहार के बारे में नहीं बताता है। तो यहाँ पे तो तापमान होगा, दाब होगा, आयतन होगा, समय नहीं होगा, क्योंकि जो है गैस का जो आइडियल गैस का पहचान होता है वो होता है PV बराबर nRT। PV बराबर nRT। यहाँ पर समय का स्मॉल टी कहीं पे नहीं आया है। ठीक है, टी यहाँ पे टेम्परेचर के लिए आया है। ठीक है, तो इसमें कहीं भी टी का जिक्र नहीं किया गया है। तो कौन सा व्यवहार नहीं करता है, तो यहाँ पे नहीं लगा हुआ है क्वेश्चन में, इसीलिए हो जाएगा समय हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला याद रखिएगा, PV बराबर nRT होता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छी हाउसकीपिंग निम्नलिखित में किसके लिए आवश्यक है। अच्छी हाउसकीपिंग यानी कि अच्छा क्यों रखना चाहिए। वर्क परमिट के लिए, खराब सुरक्षा व्यवस्था के लिए, मशीन गार्ड के लिए, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। अगर अच्छा से रखेंगे तभी तो मशीन सुरक्षित रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है एक अश्व शक्ति का मान कितना होता है HP में। 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। कितना होता है, 746 वाट होता है। मशीन तशीन में जो हम लोग क्षमता देखते हैं तो HP में ही देखा जाता है। किस में देखा जाता है, HP में। हम लोग जो घरों में यूज करते हैं बल्ब तल्ब, तो वाट में होता है। 220 वाट से 440 वाट के अंदर होता है, जितना भी होता है। और हमारे घर में जितने भी तार हैं वो क्या क्रम में लगाया जाता है, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है कि श्रेणी क्रम में लगाने के बाद जो होता है धारा सेम रहता है, चेंज नहीं होता है। इसमें वोल्टेज V का मान डिफरेंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में अपने घरों में लगाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारे घर में उपकरण जो लगाते हैं वो किस क्रम में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कार का 3.2 मीटर स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना शुरू करता है तो 20 सेकेंड में उसके बाद कार का वेग क्या होगा। यानी कि सवाल में क्या क्या दिया हुआ वो पहले लिख देते हैं। ए का मान दिया हुआ, त्वरण दिया है कितना, 3.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है कितना, 30 सेकेंड दिया है। उसके बाद कार का वेग पूछा है, यानी कि V का मान पूछा है। अंतिम वेग V क्या है, अंतिम वेग ये पूछा है वाट। तो अंतिम वेग पूछ रहा है तो प्रारंभिक वेग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इतना चीज दिया हुआ है, तो अब यहाँ से हम लोग क्या लगाएंगे, गति के पहले नियम। तो वो क्या होता है, V इक्वल टू U प्लस AT। क्या होता है, V प्लस U प्लस AT। तो V का मान तो चाहिए, U का मान कितना दिया हुआ है, 0। तो 0 प्लस A का मान 3.2 इंटू T का मान दिया है 20। अब यहाँ से 10 देंगे तो दशमलव उड़ जाएगा, 1 0 कैंसिल। 32 गुना 2 कितना हो गया, 64 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा अंतिम वेग का वेलोसिटी, 64। ऑप्शन नंबर ए। तो कौन सा फार्मूला कहाँ लगना है, ए थोड़ा सा आपको आएगा, प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा। तो V बराबर क्या होता है, U प्लस AT। 3 फार्मूला होता है,
एक होता है v² प्लस 2as, ठीक है। एक होता है हाफ GT² AT²। तो ये सब कहाँ कौन फार्मूला अप्लाई होगा, ये आएगा जब आप अपने आप को प्रैक्टिस में डालिएगा तब। अगला क्वेश्चन है, वह भौतिक स्थान जहाँ कंप्यूटर जानकारी संग्रहित करता है यानी कि जमा करता है। तो जमा हम किस में करेंगे, वाईफाई तो नहीं, वो वाईफाई तो इंटरनेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में ही जिसको कहते हैं मेमोरी, उसी में ये सब क्या होता है, जमा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन है, जब आप 1 इंच को ब्रिटिश के SI इकाई में बदलते हैं तो यह कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है। जब हम 1 इंच को बदलते हैं BSI में तो इसका मान कितना होता है, 2.454 होता है, 2.254 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। कितना होता है, 2.54। अगर इसी में कहा जाए कि 1 सेंटीमीटर को बदलेंगे तो ये कितना होता है, तो ये 10 mm के बराबर होता है। कितना, 10 mm के बराबर होता है। अगर 100 सेंटीमीटर की बात करेंगे, 100 सेंटीमीटर की बात करेंगे तो 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अगर 1000 mm की बात करेंगे, 1000 mm की बात करेंगे तो ये भी 1 मीटर के बराबर होता है। इसमें फंसा सकता है, ठीक है। तो ये सब ज्ञान होना चाहिए। अगर 1 kg की बात करेंगे, 1 kg की बात करेंगे तो इसको अगर पाउंड में देखें तो 2.205 पाउंड होता है। 1 गैलन की बात करें तो इसका मान होता है 3.785 लीटर, ठीक है। 1 पाउंड की बात करें, अगर 1 पाउंड में कितना केजी होता है तो 1 पाउंड में होता है 0.4536 केजी होता है, यानी कि लगभग 450 ग्राम के बराबर होता है 1 पाउंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 100 ग्राम के एल्युमिनियम के टुकड़े का विशिष्ट ऊष्मा दिया हुआ है, ठीक है। S का मान दिया हुआ है, विशिष्ट ऊष्मा का ताप इतना दिया हुआ है, ताप इतना बढ़ाने के लिए, यानी कि डेल्टा थीटा का मान दिया हुआ है। किसका, थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा का मान दिया हुआ है, टेम्परेचर में चेंजिंग। तो इसे कितनी ऊष्मा की दी जानी चाहिए, यानी कि Q का मान पूछा है। सवाल में क्या क्या का मान, M का मान दिया हुआ है, M का मान दिया हुआ है 100 ग्राम दिया हुआ है। तो इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ए वाला जो यूनिट है ये SI यूनिट है, जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ पर अगर कैलोरी पर ग्राम रहता तो होता है CGS यूनिट, ठीक है। तब यहाँ ग्राम ठीक था, लेकिन यहाँ पे क्या है, SI यूनिट है, तो इसको भी हमें SI यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको जब SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.1 केजी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थीटा लगा देंगे, Q बराबर क्या होता है, MS थीटा होता है। तो M का मान कितना हो गया, 0.1 इंटू S का मान दिया हुआ है 900 और इंटू Q का मान दिया हुआ है, यानी कि थीटा का मान दिया हुआ है। थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 10 दिया है। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, 1 दशमलव खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, कितना हो गया 900 जूल, ठीक है। 900 जूल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। मेन है फार्मूला यही होता है, Q बराबर MS थीटा। सबसे ज़्यादा 2019 के एग्जाम में क्वेश्चन हुआ था, तो सबसे ज़्यादा हीट चैप्टर से ही क्वेश्चन पूछा गया था। 16 चैप्टर में से सबसे ज़्यादा हीट से पूछा गया है, तो आप लोग के लिए फार्मूला इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 50.2 वाट पर मीटर पर केल्विन की ऊष्मा, यानी कि एक किसका मान दिया हुआ है, तो ये K का मान दिया हुआ है। ऊष्मा चालकता वाली स्टील की छड़ के अनुप्रस्थ काट मतलब A का मान दिया हुआ है। A का मान कितना दिया हुआ है, तो 0.02 मीटर स्क्वायर, और इसकी लंबाई लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। यदि छड़ की दोनों सिरों के बीच का टेम्परेचर, यानी कि डेट थीटा T का मान दिया हुआ है, टेम्परेचर जब चेंज होता है तो उसे थीटा T से डोनेट करते हैं। डी थीटा का तापांतर बनाए रखने के लिए छड़ में होने वाला ऊष्मा प्रवाह
की दर पूछा है, यानी कि Q का मान पूछा है, ऊष्मा दर हो। तो सवाल में दिया क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पे K का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 50.2 दिया है, ठीक है। और A का मान दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर। उसके बाद दिया हुआ है L, लंबाई यहाँ पर सेंटीमीटर में है, ध्यान से देखिएगा, लंबाई L यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि सारा चीज़ क्या है SI यूनिट में था। ये हो जाएगा 0.015 0 पॉइंट हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, अरे यार कहाँ गया, 0.15 मीटर हो गया। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, तापांतर दिया हुआ है, डेल्टा T का मान दिया हुआ है कितना, 300, इतना चीज़ दिया हुआ है। अब हम लोग फार्मूला लगा देंगे, तो Q बराबर क्या होता है, KA d थीटा बाय dx, ठीक है। dx कह सकते हैं कि इसकी मोटाई, L की मोटाई जो होता है वो, यही एक फार्मूला है, इसको याद रखने का है, ठीक है। फार्मूला क्या है, तो फार्मूला यही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सारा चीज़ पुट कर देंगे। K का वैल्यू कितना दिया हुआ है, K का वैल्यू दिया हुआ है, देख सकते हैं, K का वैल्यू दिया है 50.2 इंटू A का मान कितना है 0.02, और उसके बाद dt का मान कितना दिया हुआ है 300 इंटू dx इसकी मोटाई कितना है 0.15 मीटर। बस इसी को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसी को क्या करेंगे, कटा देंगे, 1 दशमलव यहाँ से ख़त्म हो गया, 15 से कितना बार में कटेगा, 2 बार में, तो 15 दूना 30, 1 0 आ गया। अगर इसका दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ से भी 10 आएगा, 1 0 कैंसिल, 2 दूना कितना हो गया 4। इसको अगर मान लेते हैं, इसको नेगलेक्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 0, 4 5 6 20 हो गया, यानी 2000 जूल हो गया, ठीक है। तो 2000 जूल को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 केल्विन जूल, ठीक है। 2000 जूल को क्या लिख सकते हैं, 2 kg जूल पर सेकेंड। ऐसा ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर 2 में है, ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। मेन है ये फार्मूला याद होना चाहिए। ये हीट का है, ये भी क्या है, हीट का है। आप लोग देखते जाइएगा कि हीट से कितना क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, धातु के एक समान चाल का प्रतिरोध डैश होता है। तो धातु का जो है प्रतिरोध की बात करें तो ये डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, उसके व्युत्पन्न का, क्षेत्रफल का, ठीक है, एरिया का। अगर इसका एरिया बढ़ेगा, जैसे लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, जैसे इसका काट प्रतिरोध बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा। ये किसका होता है, एरिया के, इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक 0.5 kg वजन का गेंद 20 मीटर की ऊंचाई इमारत के शीर्ष से गिराया जाता है। भूमि पर पहुंचने से ठीक पहले गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। मान क्या क्या दिया हुआ है सब देख लेते हैं। m का मान दिया हुआ है कितना, 0.5 kg, SI यूनिट में है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, h का मान दिया हुआ है, h का मान है 20 मीटर। शीर्ष से गिरा है, भूमि से पहुंचने से ठीक पहले गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, जबकि g का मान दिया हुआ है, g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछा है क्या, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होगा, यही पूछा है। तो यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी हमें क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। लेकिन इस सवाल में v कहीं नहीं दिया हुआ है तो हम v निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, v निकालेंगे। तो v बराबर क्या होता है, तो v बराबर होता है, तो सवाल में यहाँ क्या कर रहा है कि भूमि में पहुँचने से पहले उसका वेग, तो भूमि में पहुँचने से पहले v का मान होता है √2gh, ठीक है, 2gh।
जितना चीज़ दिया हुआ था सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। m का मान दिया हुआ है 0.5 kg, हाइट दिया हुआ है 20 मीटर, गिराया जाता है। g का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, ये होता है हाफ mv²। तो भी हम यहाँ से इसका वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम कर देते हैं। ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1/2। m का मान कितना है, तो m का मान है 0.5 kg इंटू हाफ mv², यानी v का वैल्यू कितना है 2gh, तो 2gh का स्क्वायर कर देंगे अंडर रूट, सारा का वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 0.5, 2 हो गया, 2 बाहर निकलेगा, स्क्वायर तो 2 स्क्वायर रूट लेके उड़ जाएगा, तो 2 हो गया, इंटू जी का मान कितना है 10 और h का मान कितना है 20। बस कटा देंगे, दशमलव उड़ाएगा, 1 10 आएगा, 0 0 खत्म, 20 दूना 40, 40 1 2 1 2 खत्म हो गया, तो 40 ये कितना हो गया 20 पंचे 100, 100 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 जूल। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्या 100 जूल। यहाँ पे कटाने में थोड़ा सा देख लीजिए किस तरह कटाए हैं। 0 से 0 गया, ठीक है, और 2 से 2 गया, और बचा क्या 2 से 2 बचा, और बचा कुछ नहीं, तो 5 गुना 20 बचा, 5 गुना 20 कितना हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 100 जूल। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट। अगला क्वेश्चन, 100 ग्राम वजन की गेंद 70 मीटर की भवन से शीर्ष पर रखी गई है, गेंद की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, अब यहाँ पे SI यूनिट में नहीं दिया है, तो इसको SI यूनिट में बदलेंगे। m का मान दिया हुआ है कितना 100 ग्राम, कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, इसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 kg हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाइट दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 70 मीटर, भवन ऊंचाई रखी गई, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जब g का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्थितिज ऊर्जा पूछिए, क्या पूछा है स्थितिज ऊर्जा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मान क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है mgh होता है, mgh। तो सारा फार्मूला पुट कर देंगे। m का मान कितना हो जाएगा 0.1, g का मान 10 और h का मान कितना है 70, बटे नीचे में कुछ नहीं तो दशमलव उड़ाएंगे, 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया 70 जूल। पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना हो गया 70 जूल। ठीक है, देख लिए, मेन था फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। अगला क्वेश्चन है, रक्त के उचित स्कंद यानी कलेक्टिंग जमने के लिए निम्नलिखित में किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो अगर जमने का बात करेगा तो विटामिन के इज द राइट आंसर होगा। अगर कौन से विटामिन नहीं होने के कारण नहीं जमता है तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या विटामिन ए। अगर विटामिन डी की बात करें तो ये सूर्य के प्रकाश से हमें मिलता है, इसका निर्माण हमारे भोजन से हमें प्राप्त नहीं हो सकता है, सूर्य के प्रकाश से ही होता है। अगर इससे कमी हुई तो फिर रिएक्टर्स नामक बीमारी होता है जो कि हड्डी को कमजोर कर देता है। विटामिन ई की बात करें तो ये टोकोफेरॉल है, क्या विटामिन टोकोफेरॉल, ये जो है अंकुरित भोजन करने से हमें प्राप्त होता है। अगर विटामिन ए की बात करें तो इसका नाम है रेटिनॉल। ठीक है, अगर रेटिनॉल इससे कमी से क्या होता है तो रतौंधी नामक बीमारी होता है। कौन सा बीमारी होता है, रतौंधी नामक बीमारी होता है। ये सब पके पपीता, पके आम, ये सब में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है, निम्नलिखित उस पदार्थ की पहचान करें जिसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता उच्चतम होती है। स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है। यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा पानी का होता है, पानी का कितना होता है तो 4200, कितना होता है 4200 स्पेसिफिक हीट होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा पानी का। अगला क्वेश्चन है, एक 12 वोल्ट के बैटरी को 5 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है समांतर क्रम में, तो इस बैटरी द्वारा प्रदान की जाने वाली धारा क्या पूछा है। तो V का मान दिया हुआ है, V का मान कितना है 12 वोल्ट,
ठीक है, और आर प्रतिरोध दिया हुआ है कितना 5 ओम। यहाँ पे जब एक ही लगा हुआ है प्रतिरोध तो झूठों के इसमें फंसाने के लिए दिया है कि समांतर क्रम में, ठीक है, ये जिस तरह जोड़ा गया है, जैसे यहाँ पे 5 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे 12 वोल्ट का बैटरी जोड़ा हुआ है, ठीक। अब तब पूछ रहा है कि धारा क्या होगा, यानी कि आई का मान पूछ रहा है। आई बराबर होता है V बाय आर, बस यही फॉर्मूला था, आई बराबर V बाय आर। V का मान कितना है 12 और R का मान कितना है 5, बस इसी को डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 5 दूना 10, बचा कितना 2, 4 5 6 20, 2.4 एम्पियर। 2.4 एम्पियर इज द राइट आंसर। धारा को क्या चीज से नापते हैं, तो एम्पियर से नापते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 77 फ़ारेनहाइट निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। तो अब ऑप्शन के अनुसार, यानी कि सेंटीग्रेड में पूछ रहा है, सारा ऑप्शन क्या है सेंटीग्रेड में, तो हमें सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए फार्मूला होता है C-0/100 इक्वल टू, फ़ारेनहाइट से कंपेयर करना है तो F-32 क्या होता है, F-32/180, बस F के जगह में रख देना है 77 और आंसर पुट कर देना है। देखते हैं, तो इसी में 0 जाएगा तो क्या हो जाएगा C/100 इक्वल टू, इधर F के जगह में क्या लिखेंगे 77 - 32 बाय क्या हो जाएगा 180। अगर इसको कटाना चाहे तो कटा सकते हैं, एक कटेगा 20 से 9 बार में, एक कटेगा 5 बार में। अब इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 में 2 गया 5 और 7 में 4 गया 3, 45। तो ये फाइनल उठ के क्या गया C/5 इक्वल टू 45/9, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, C का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9C इक्वल टू हो गया 5 × 45, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 45/9। 9 से कितना बार में कटेगा 5 बार में, बचा क्या 5 × 5 25, यानी कि सेंटीग्रेड C का वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। मेन था ये फार्मूला आना चाहिए कि तो कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक नहीं है, तो पहले पहचानेंगे किसके। फर्स्ट श्रेणी में जो आएगा उसमें एफर्ट मिडिल में रहेगा, कहाँ रहेगा एफर्ट मिडिल में, साइड में रहेगा लोड और एफर्ट, ठीक है, इफेक्ट, ठीक है, साइड में रहेगा लोड। अगर सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में हो जाएगा लोड, इसमें सेकेंड में आएगा, एफर्ट लास्ट में रहेगा और इफेक्ट यहाँ पे रहेगा। थर्ड में क्या हो जाता है, थर्ड में जो है इफेक्ट बीच में जाता है और एफ और एल इस साइड में आ जाता है। तो इस तरह आप चिमटा, जैसे चिमटा में क्या होता है कि चिमटा तृतीय श्रेणी का है, लोड इसमें जैसे कोई चीज़ चिमटा है ये, तो इस तरह पकड़ते हैं, तो इसमें लोड जो है यहाँ पे रहता है, लोड यहाँ पे रहता है, यहाँ पे एफर्ट रहता है, तो ये तृतीय श्रेणी का हो गया। चिमटा क्या हो गया तृतीय श्रेणी का। स्टेपलर और चिमटा का भी बनावट सेम है, तो ये भी तृतीय श्रेणी का है। हॉकी स्टिक की बात करें तो हॉकी स्टिक जैसे यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम लोड देते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं फोर्स लगाते हैं और एक हाथ को यहाँ से पकड़ते हैं, तो ये एफर्ट का काम करता है। तो स्टिक लाठी हो गया। एक पहिया का ठेला, एक पहिया का जो कूड़ा गाड़ी होता है वो देखिए यहाँ पे लोड मिडिल में आ गया, ठीक है, यहाँ आदमी पकड़ के यहाँ से टानता है, ठीक है, तो ये पहिया है, तो यहाँ पे लोड जो है यहाँ पे मिडिल में आ गया, ठीक है, लोड कहाँ आ गया मिडिल में आ गया, जिसके कारण कि ये किस में आ जाएगा, तो ये द्वितीय श्रेणी में आ जाएगा। लोड मिडिल में था द्वितीय श्रेणी में और इसमें भी लोड द्वितीय श्रेणी में आ गया। तो एक पहिया वाला गाड़ी कौन से श्रेणी का उत्तोलक है, तो सेकेंड क्लास का ये उत्तोलक है। बाकी चिमटा हो गया, स्टेपलर हो गया, हॉकी स्टिक हो गया, ये सब क्या है और ये तृतीय श्रेणी का है। जैसे हल हो गया, किसान द्वारा जो हल चलाया जाता है
वो भी तृतीय श्रेणी का है। एक बार देख लेते हैं कि प्रथम श्रेणी में क्या क्या आता है। ठीक है, अगर प्रथम श्रेणी की बात करें तो इसमें क्या आएगा, तराजू आएगा, तराजू आएगा, नेल कटर आएगा, नेल कटर आएगा, सीसॉ झूला होगा, सीसॉ झूला जो बच्चा द्वारा झूला जाता है, एक बच्चा यहाँ पे बैठा रहता है, एक बच्चा यहाँ पे, तो ये सीसॉ झूला हो गया। ठीक है, पिलास हो गया, पिलास जितना का बनावट है वो हो गया। ठीक है, ये सब आता है प्रथम श्रेणी। सेकेंड श्रेणी की बात करें तो इसमें आ जाएगा सरौता। ठीक है, सरौता आ जाएगा, ये कूड़ा ढोने वाला गाड़ी आ जाएगा। ठीक है, खैनी काटने का मशीन आ जाएगा, तो ये सब आ जाएगा। नींबू निचरने का मशीन आ जाएगा। नींबू निचरने में क्या होता है कि यहाँ पे रहता है और लोड हम कहाँ देते हैं, मिडिल पे। ठीक है, नींबू को इस जगह पे रखते हैं और इसको क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। तो ये सेकंड का हो गया। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड में आपका आ जाएगा मनुष्य का हाथ आ जाएगा, मनुष्य का हाथ आ जाएगा, चिमटा आ जाएगा। ठीक है, चिमटा आ जाएगा, तो ये सब आ जाएगा तीसरे श्रेणी में। हल आ जाएगा, स्टेपलर आ जाएगा, हॉकी स्टिक आ जाएगा, चिमटी आ जाएगा, ये सब तृतीय श्रेणी का है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी आइसोमेट्रिक दृश्य का उपयोग करते समय आप अपने आरेख को 3 अक्षों पर संकेतित करते हैं, तो एक दूसरे के कोण पर कितना होता है। अगर कोण की बात करें तो टोटल 360 डिग्री होता है, और ये कहता है कि आप अपने को 3 अक्षों में बांटते हैं, तो 360 को अगर हम बांटेंगे तो कितना अक्ष में बटेगा, एक दूसरे से 120 के एंगल बनाएगा। कितना का एंगल बनाएगा, 120 का एंगल बनाएगा। एक्स वाई जेड जो देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 120। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लंबाई L और त्रिज्या R वाले एक बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी पदार्थ से बने 2 गुने लंबे यानी कि 2L, लंबाई 2 गुना कर दी गई है, तथा त्रिज्या का प्रतिरोध 2 गुनी और 2 गुनी त्रिज्या कर दी गई है। पहले अगर R था तो अब क्या कर दिया गया है, 2R कर दिया गया है। पहले अगर L था तो अभी क्या कर दिया गया है, पहले L था तो अभी क्या कर दिया है, 2L कर दिया गया है। तो प्रतिरोध का मान पूछ रहा है, तो जैसे प्रतिरोध जो होता है वो लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, लेकिन प्रतिरोध जो होता है इसके काट क्षेत्रफल का, ये जो एरिया का होता है, ये त्रिज्या का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ये बढ़ेगा, R का मान बढ़ेगा तो कैपिटल R का मान घटेगा, तो इसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो क्या करा, 2 गुनी कर दिया गया है, तो R का मान क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, या R/2 हो जाएगा। जितना अगर पहले 4 था तो अभी 2 हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्रमशः 20 ओम और 30 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 8 ओम के एक प्रतिरोध और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो 30 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितना होगा। पहले तो 2 प्रतिरोध है, 20 और 30 को किसको जोड़ा गया है, समांतर क्रम में। उसके बाद फिर 8 ओम के प्रतिरोध को किस में जोड़ा गया है, तो श्रेणी क्रम में गया है, यानी कि दोनों में जोड़ा गया है। तो एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझेंगे। यहाँ पे एक 12 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको क्या इससे जोड़ा गया है, 12 वोल्ट का बैटरी, अरे ये तो श्रेणी क्रम हो गया, समांतर क्रम में है ना। एक मिनट गलती बन गया फिगर। ये हो गया। अब इसके साथ एक श्रेणी क्रम में जुटा हुआ है, और ये चीज़ जुटा हुआ है 12 वोल्ट के बैटरी के साथ, ठीक है। अब सारा चीज़ का वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पहला है R1 का वैल्यू दिया हुआ है 20 ओम, इसका वैल्यू दिया हुआ है 30 ओम। ये है R3 जो इसका R मान है R3, ये हो गया R1, ये R2, और ये 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जुटा हुआ है। इतना चीज़ सवाल में दिया हुआ है। तो पूछा है कि 30 ओम से जो प्रवाहित धारा होगा उसका मान पूछा है।
ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं आर का मान। अगर से समांतर क्रम में है तो क्या हो जाएगा, 1/r1 प्लस 1/r2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसके साथ है श्रेणी क्रम में, तो ये श्रेणी क्रम में है तो प्लस r3 हो जाएगा। यहाँ सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। r1 का मान कितना है, r1 का मान 20, तो 1/20 प्लस r2 1/30, r2 यहाँ पे 30 दिया हुआ है, प्लस r3 का मान दिया हुआ 8। बस इसी को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा ऊपर हो जाएगा कितना, ऊपर हो जाएगा 20 3 बार में और इससे 2 बार में 5 हो जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अरे यार रुको 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 रुको, गलती हो रहा है, एक मिनट। तो इसका फार्मूला हो जाता है, ऊपर में होता है r1 इंटू r2 और नीचे आ जाएगा r1 प्लस r2। ऊपर कितना हो गया, r1 है 20 प्लस 30 इंटू 30 और नीचे हो जाएगा 20 प्लस 30। ठीक है, इसके बाद प्लस है 8 ओम। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 600 बटे नीचे हो गया 50 प्लस 8। इसको अगर कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 12 प्लस 8 कितना हो गया, 20 ओम हो गया। आर का वैल्यू कितना आ गया, 20 ओम। ठीक है, ये निकल के आ गया 20 ओम। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए आई पूछा है। क्या पूछा है, आई पूछा है। तो आई निकाल लेते हैं। आई बराबर होता है V/R। आई बराबर होता है V/R। वोल्ट कितना दिया हुआ इसमें, तो 12। आर अभी हम लोग कितना निकाले हैं, तो आर निकाले हैं 20, यही एम्पियर हो गया। ठीक है, 12/20 एम्पियर हो गया। लेकिन अब सवाल में आगे क्या कर रहा है कि 30 ओम के धारा के साथ 30 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान क्या होगा। तो थोड़ा सा इसको डिलीट करना होगा क्योंकि जगह तो बचा नहीं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 30 ओम के प्रतिरोध के साथ धारा का मान क्या होगा, प्रतिरोध के साथ धारा का मान क्या होगा। ठीक है, तो I2 मान लेते हैं इसका। I2 बराबर हो जाएगा I इंटू R1 का स्क्वायर बटे R1 का स्क्वायर नहीं होगा, I R1 हो जाएगा, I R1 और नीचे हो जाएगा R1 प्लस R2। ठीक है, सबका वैल्यू पुट कर देंगे। I का मान कितना आया है, तो I का मान आया है 12/20। R1 का मान कितना था, R1 का मान 20 था, R1 20। नीचे क्या हो जाएगा, 20 प्लस 30, नीचे हो जाएगा 20 प्लस 30, 20 कैंसिल, ऊपर क्या बचा 12, नीचे कितना है 50। 12/50 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर एक जीरो इसमें हटा देते हैं तो जीरो, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा 0.0, तो 2 बार में 50 बचा कितना 20 में और एक जीरो दे देंगे तो कितना बार में 4, यानी कि 0.24 एम्पियर हो जाएगा, 0.24 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। अगला क्वेश्चन है द SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। तो इसका क्या आता है, ओम मीटर होता है। क्या आता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है एक पिंड अपनी विरामावस्था यानी कि U का मान 0 मीटर से चलना शुरू करता है और x अक्ष में समाधि में 3 मीटर स्क्वायर यानी कि A का मान दिया हुआ है 3 मीटर स्क्वायर मीटर प्रति सेकंड के नियत त्वरण से चलता है। इसकी यात्रा के दौरान x अक्ष में 13.5 मीटर से 54 मीटर के बीच इसका औसत वेग क्या होगा। सवाल समझना है, कोई वस्तु है, ठीक है, वहां से चलना शुरू करता है x अक्ष में, ये विरामावस्था में था, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, u का मान या x का मान हो जाएगा 0, यहाँ पे टाइम का भी मान हो जाएगा 0।
ठीक है। अब इसी x में कर रहा है, इसी x में समान त्वरण से, यानी कि a का वैल्यू समान है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से इसी x पर आगे बढ़ता है। कितना मीटर बढ़ने पर, तो 13.5 मीटर बढ़ने से कितना तक, तो 54 मीटर तक। 54 मीटर के बीच जो ये दूरी तय किया होगा, इसके बीच पूछ रहा है औसत गति क्या होगा, औसत वेग क्या होगा, यही पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 13.5, उसके बाद फिर आगे चल कर कितना हो जाएगा x का मान, तो 54 हो जाएगा। ठीक है, 54 मीटर। तो यहाँ से हमें निकालना होगा। तो क्या क्या दिया हुआ है सवाल में देख लिए, तो x का मान 0, t का मान 0, a का मान दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है कितना, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना दूरी दिया गया है। तो पहले हम निकालेंगे ये वाले दूरी के लिए, ये जो ये वाला दूरी जो है यहाँ पहला इसके लिए निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से तेज चलना जो यानी प्रारंभ में किया था। तो तय किया गया दूरी क्या हो जाएगा, तो मान लेते हैं तय किया दूरी x, तो x का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 13.5, कितना दिया हुआ है 13.5 मीटर दिया हुआ है। जब यहाँ से पहुँचा तो इसका यहाँ जब पहुँचेगा तो प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, u का मान हो जाएगा 0, u का मान क्या हो जाएगा 0। अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण तो एक समान त्वरण की बात है, तो हर जगह त्वरण का मान क्या रहेगा, समान रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना चीज सवाल में दिया हुआ है। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं फॉर्मूला, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, अब इसी फार्मूला में हम लगा देंगे और मान पुट कर देंगे, तो यहाँ से हमें s का मान निकल जाएगा। ठीक है, s का मान तो दिया हुआ है कितना है, तो 13.5। u का मान, u और t को क्या कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या को 0 से गुना करने के बाद 0, ये हो गया हाफ। a का मान दिया हुआ है 3 और t का मान दिया हुआ है, t का मान निकालना है ना, t का मान नहीं दिया हुआ है, t का मान निकालना है, तो t स्क्वायर। ठीक है, अगर अब इसको अब कटा देते हैं तो कितना बार में कट जाएगा, एक कट जाएगा 1.5 बार में। तो अगर इसको हम इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा, इस 3 को अगर इसको इस तरह करते हैं या नहीं भी कटाते हैं, इसको गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। यहाँ से हम कर क्या क्या सकते हैं, या फिर एक मिनट, यहाँ देखें कटाते नहीं है, क्या करेंगे, कटाते नहीं है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, तो एक करते क्या है कि इसको गुना कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 13.5 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 27। इधर क्या हो गया 3 इंटू टी स्क्वायर, तो 27 को 3 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 9, टी स्क्वायर का वैल्यू हो गया 9, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। टी का वैल्यू कितना निकाल लिए 3 सेकेंड। टाइम का वैल्यू एक जगह हम निकाल लिए 3 सेकेंड। अब क्या करेंगे, अब फिर दूसरे गति के लिए जाएंगे, दूसरे गति के लिए यानी कि इस वाले गति के लिए 54 मीटर के लिए, किसके लिए चलेंगे 54 मीटर के लिए। तो वहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, तो वहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 54 मीटर। ठीक है, और यहाँ से हमें u प्रारंभिक वेग तो हमेशा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, u हो गया प्रारंभिक वेग। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये 3 मीटर पर सेकेंड रहेगा। और क्या चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, t नहीं चाहिए, हो गया, इतना चीज़ आ गया मेरे पास। अब हम फिर से यहाँ से निकाल सकते हैं। तो s बराबर क्या हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s बराबर हो गया ut प्लस हाफ, s का मान कितना दिया हुआ है 54, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस इक्वल टू इधर बराबर
1/2, ए का मान है 3 और टी का मान है कितना है टी का मान T2। इसका लिए तो T2 का मान निकालना है ना, ये अलग है, तो T2 का मान निकालना है। तो ये अगर इसको कटाते हैं कितना बार में कटेगा, 18 बार में, 18 दूना 36, यानी कि टी स्क्वायर का मान 36, तो टी बराबर कितना हो गया 6, यानी कि T1 और T2 निकल गया। अब पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो यहाँ से आ गया और यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। 3 सेकेंड तक चला है कितने की स्पीड से, तो पहले जो चला था 3 सेकेंड वो 6 मीटर की स्पीड से, तो ये कितना हो गया 6 तिया 18 हो गया, कितना हो गया 6 तिया 18। और पहले जो चला था वो कितना निकल के आया था, तो वो निकल के आया था 9, दोनों का अगर जोड़ देंगे तो 9 + 18 कितना बाई 2, 27/2, ये कितना हो जाएगा 13.5। एवरेज वेलोसिटी कितना निकल के आ जाएगा 13.5। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ ओवर मोर टू द इफेक्ट अप्लाइड इज रिलेटेड टू एज। तो किससे ये रिलेटेड होगा, तो ये वेलोसिटी किससे होगा, मैकेनिकल एडवांटेज से संबंधित होगा। किससे होगा, मैकेनिकल एडवांटेज। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फॉलो। इलेक्ट्रिक सर्किट कैसा फॉलो होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जब आप किसी कार की गतिज ऊर्जा को दोगुना करते हैं तो इसे रोकते समय यह गुना अधिक दूरी तय करेगा। तो ये जो होता है गतिज ऊर्जा, किसी भी गाड़ी का क्या कहता है कि आप गतिज ऊर्जा को दोगुना कर देते हैं, यानी हाफ mv², v का मान क्या करते हैं, 2 गुना कर देते हैं। तो जैसे पहले v का मान 1 था, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 मीटर पे रुकता है। अब v का मान कितना हो गया 2 गुना कर दे, यानी कि 2 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 4। तो कितने गुना दूरी पर जाके रुकेगा, तो 4 गुना दूरी पर रुकेगा। ये क्या होता है कि ये जो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v का, किसका होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v² का। v का मान जितना बढ़ेगा डिस्टेंस उतना ही बढ़ेगा, ठीक है, v² का, ये ख्याल रखिएगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा S1/S2 v1/v2 का स्क्वायर। इसमें रख के आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है डैश कंप्यूटर की तार संयोजित कनेक्शन वाले नेटवर्क को जोड़ने पर सर्वाधिक आम तरीका क्या है, तो ईथरनेट है, ईथरनेट। LAN होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। इंटरनेट तो जान ही रहे हैं, वाईफाई को जान ही रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप ऑप्शन से भी छांट सकते थे। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वजनित त्वरण का 1/6 है। तो पृथ्वी पर 12 न्यूटन भार वाली वस्तु का चंद्रमा पर भार क्या होगा। पृथ्वी पर क्या कर रहा है, पृथ्वी पर भार कितना है 12 न्यूटन है। तो पूछा है कि चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो हो जाएगा पृथ्वी पर भार बटे चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान कितना दिया हुआ है 1/6, तो ये हो जाएगा 6। पृथ्वी पर है भार 12 और 6 कितना हो गया 2 न्यूटन, कितना हो जाएगा 2 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट। 1/6 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है 1 किलोवाट घंटा डैश ऊर्जा के जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट का मान होता है 3.6 × 10⁶ जूल, ठीक है। अगर इसे हम यहाँ से इस तरह लिखेंगे तो 336 × 10⁵ जूल। दशमलव आगे बढ़ते जाएगा तो इसका मान बढ़ते जाएगा, घटते जाएगा, ठीक है, इसका मान जब घटते जाएगा। जैसे 0.36 × 10⁻, तब क्या हो जाएगा 7। 0.06 × 10⁻ कितना हो जाएगा 8, ये ठीक है। इस तरह इसका मान क्या हो जाएगा घटते जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 ओम, 120 ओम और 240 ओम के 3 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। प्रतिरोध के इस संयोजन को एक 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। बैटरी द्वारा संयोजन में प्रभावित धारा का मान क्या है? कहता है कि 3 प्रतिरोध है, तीनों कहाँ जोड़ा गया है? समांतर क्रम में। देख लेते हैं। एक प्रतिरोध ए हो गया, दूसरा प्रतिरोध समांतर क्रम में सभी ए हो गया, तीसरा प्रतिरोध सबका मान दिया हुआ है। ये कह रहा है कि किससे जुड़ा हुआ है? तो एक बैटरी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? एक बैटरी से। बैटरी कितना का है? तो 12 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। सबका मान दिया हुआ है, कितना कितना ओम दिया हुआ है। पहला दिया 80 ओम, दूसरा दिया है 120, तीसरा 240। तो पूछा है कि संयोजन में प्रतिरोध धारा, तो इसको निकाल देंगे। कैसे निकलता है? R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस 1/R3। ये हो गया 1/80 प्लस 120 प्लस 1240। जब लघुत्तम लेंगे तो सबसे बड़ा मान आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 240। जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 3, इसको भाग करेंगे तो 2 प्लस 1, 5 1 6, 6 बटे कितना हो गया? 6 बटे 240। इसको कटा देंगे तो कितना हो गया? 1/40, यानी कि R का मान निकल के आ गया, R का मान निकल के आ गया 40 ओम। अब हमें क्या चाहिए? धारा ज्ञात करना है। धारा I बराबर क्या होता है? V/R। तो I बराबर हो जाएगा, V का मान दिया हुआ है सवाल में 12 वोल्ट, तो 12/R का मान कितना है? 40। इसी को कटा देंगे, ठीक है। इसी को क्या करेंगे? कटा देंगे। यहाँ पे अगर दशमलव देंगे तो 1 0 कितना बार में कट जाएगा? 3 बार में, यानी कि 0.3 एम्पियर होगा। 0.3 किस में है? तो देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऊष्मा को मापने के लिए निम्नलिखित में किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसे कैलोरी मीटर का उपयोग किया जाता है। किसको नापने के लिए? ऊष्मा को नापने के लिए कैलोरी मीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस कैन बी डबल्ड बाय हैविंग द। एक आइडियल गैस जो है वो कब डबल हो जाएगा? तो वही पूछ रहा है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर इसका मान क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। एक सर्किट है, बंद है, तो इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे बल्ब है, यहाँ पे बैटरी है और ये दूसरे से जुड़ा हुआ ही नहीं है दोनों तार, तो ये बल्ब कभी भी लाइट नहीं देगा। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है जब कब काम करेगा? जब यह परिपथ क्लोज होगा, जुटा होगा, ठीक है। कहीं भी अगर 1 सेकेंड की भी दूर ये थोड़ा सा भी गैपिंग हो गया दोनों तार में, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और इसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। ओपन रहेगा तो फिर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल के उप 4 स्तरों में मौजूदा ओजोन डैश का उत्पादन करता है। तो किसका कहता है? ऑक्सीजन पराबैंगनी की विकिरण का, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरह हमने सारा बेसिक साइंस के क्वेश्चन देख लिए, जो कि लगभग कितना 40 से 45 क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग अगले दिन अगले शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।